हम लोग यहाँ पर से अलग अलग होते। तुम अपने साथियों को लेकर चंद्रपुर पहुंचो। अच्छा। मैं राजनगर जाकर गजानन बाबू के घर में पना लेता हूँ। पुलिस को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। जाओ। अरुण, किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं गजानन बाबू। और तुम्हारे साथी? उन्हें मुझे दूसरी तरफ भेजना पड़ा। फिरंगी दरिंदे मेरी तलाश में हैं। वो बेचारे की मुसीबत में पड़े। फिरंगी लश्कर यहाँ भी पहुंच गया है। आप भी डरते हैं कहीं मेरी वजह से आप पर कोई आंच ना आ जाए? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चौकन्ना करने के लिए बात कही। फिर भी मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अपने साथियों से संपर्क होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ आराम से रहो। मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता? लेकिन गजानन बाबू, कुछ कामकाज भी तो होना चाहिए। खाली पेट तो आजादी का नारा भी गले में फंस जाएगा। मैं राजकुमार को पढ़ाता हूं, वो काम तुम्हें सौंप दूंगा। आपकी नौकरी मैं क्यों छीनूं? मैं तो स्कूल में टीचर हूं और राजकुमार को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। और तुमने एमएससी किया है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कल तुम्हें राजमहल ले चलूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए अरुण, राजा साहब को भी नहीं। समझ में नहीं आता ठाकुर, हम जागीरदार राजे रजवाड़े क्या करें? किसका साथ दें? आजादी हमको भी चाहिए। उसके बिना ब्रिटिश सरकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। राय बहादुर, जागृति और क्रांति पूरे देश में तेजी से फैल रही है। हम बारूद के ढेर पर बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, कुछ करना पड़ेगा। बाबा कहां चले गए थे बेटे? हम परेशान हो गए थे। क्यों बाबा? आपको देर हो जाती है, हमें डर लगता है। मगर हम तो किसी से नहीं डरते, हम तो राजकुमार हैं। कहीं राजकुमार, आपकी घुड़सवारी कैसी चल रही? बाबा से अगले महीने दौड़ होगी। अगले महीने क्यों? अगले महीने हम पूरे 10 साल के हो जाएंगे। चाचा जी, रेखा कहाँ है? अरे बेटे, वो तो कब से आ गई, यही कहीं होगी। रेखा! और थोड़ा सा खा लो। रेखा, तुम्हें ये खीर बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने खुद बनाया। लो। कैसी है? बहुत अच्छी है। रेखा, रेखा, तुमने खरगोश दिखा है, बहुत प्यारे हैं। उनके लंबे लंबे कान है, लाल लाल आंखें हैं और उनकी मूछें भी हैं। मैंने भी आपके लिए बहुत सारे मोर पंख जमा किए, देखेंगे? हाँ हाँ चलो। अरे पहले से खा लेने दो। मैं भी खाऊंगा। अच्छा। कहाँ खो गए सरकार? हाँ? अपनी होने वाली बहू के बारे में सोच रहा था। ये चाहता है रेखा दिनों में बड़ी हो जाए और यहां आकर इस राजमहल की शोभा बढ़ाए। राजकुमार की पढ़ाई का क्या हाल है? गजानन बाबू पढ़ाते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई करवाना उनके बस की बात नहीं। तो फिर प्रिंस ऑफ वेल्स स्कूल में भेजिए, बाहर की हवा लगने दीजिए शहजादे को। ठाकुर, राजकुमार हमारी इकलौती औलाद है और हम बहुत वहमी आदमी हैं, इसीलिए उसकी तमाम पढ़ाई घर में ही करवाई है। तो फिर ठीक है, मैं गजानन बाबू से बात करता हूँ, हो सकता है वो किसी ट्यूटर का इंतजाम कर दे। आज आपके नए टीचर आने वाले हैं? हाँ। कैसे हैं? हमें क्या पता, हमने उनको देखा थोड़ी है। राय साहब, ये अरुण चक्रवर्ती है। इन्होंने एमएससी किया है। मैं समझता हूं कि राजकुमार को पढ़ाने के लिए ये बहुत मुनासिब आदमी होंगे। गजानन बाबू, इनसे आपका कोई खास रिश्ता है? सरकार,
रिश्ता तो बस इंसानियत का है। ये बात हमने इसलिए पूछी कि हमारे राजमहल में कोई बिल्कुल ही अजनबी आदमी प्रवेश न करने पाए। ये मेरे लिए अजनबी नहीं है। अरुण के स्वर्गवासी पिताजी और मैं एक साथ पढ़ा करते थे। फिर भी मेरी सिफारिश काफी ना समझे तो फिर सरकार की मर्जी। एमएससी आपने किस यूनिवर्सिटी से किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कलकत्ता अभी वैसा ही है या कुछ बदल गया? शहर तो वैसा ही है, लेकिन वहां रहने वालों के सोचने का ढंग कुछ बदल गया। जैसे? आम जनता हुकूमत की सख्तियों की वजह से कुछ घुटन सी महसूस करने लगी है। कभी कभी धीमी आंच पर रखे हुए पानी में उबाल भी आ जाता है। अच्छी बात कही आपने। बात को समझाने का सलीका है आपने। हमने फैसला कर लिया। ये तो हुए राजकुमार के टीचर, लेकिन आप अपनी तनख्वाह हर महीने जरूर ले जाया कीजिए। बिना काम किए तनख्वाह लेना सरकार कुछ अच्छा नहीं लगता। गजानन बाबू, कभी कभी आदमी को उसकी लगन और मेहनत का फल देर से मिलता है और देर तक मिलता रहता है। धन्यवाद साहब। क्या कहा डॉक्टर ने? वो ही बेतुकी बातें। क्या बेतुकी बात है? भाई परहेज करो, एक्सरसाइज बंद कर दो, तमाम टेस्ट निकलवा लो और कहीं दूर पहाड़ी पर जाकर रेस्ट करो। ये सब तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब? मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, यानी वो पहाड़ी पर जाकर रेस्ट करने वाली बात भी। आहा, अब की ना अपने मतलब की बात। यानी मैं लाइफ में कुछ करूं ना करूं, लेकिन तुम्हें शिमला की सैर जरूर करवाऊं, है ना? कब गए थे याद है? पूरे 2 साल हो गए। और इन 2 सालों में तुम्हारे पति महाशय ने इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया मालूम है? धनराज एंटरप्राइजेस, बुलंदियों को छूने वाला छोटा सा नाम, आज गवर्नमेंट की लिस्ट में अव्वल नंबर पर है। तुमने आदित्य के बारे में क्या सोचा? आदित्य के बारे में कुछ सोचा है तुमने? अरे उसके बारे में क्या सोचना है? एक खूबसूरत सी लड़की ले आओ, उसकी शादी करा देते हैं। क्यों? 10 साल के बच्चे की शादी? और नहीं तो क्या। जब तक आदित्य बड़ा होगा मैं जिंदा थोड़ी रहूंगा। ये क्या कर रही हो? ऐसी गंदी बातें क्यों करते हो तुम? सच कह रहा हूं। थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और कमा लूं, फिर सब तुम्हें सौंप के राम नाम सत्य है। कहां जा रही हो? मैं तुम्हारे पहले ही मर जाऊंगी। अब गंदी बातें कौन कर रहा है? तुम्हारे बगैर तो मैं जी ही नहीं सकूंगी कभी। अच्छा, और आदित्य की परवरिश कौन करेगा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो छोड़ो ये मौत की बातें, जिंदगी की बातें करते हैं। शिमला कब चलना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। तुम्हारे पास, बिल्कुल पास। अनु, मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो? धक धक कर रहा है। कह रहा है अनु